रूहों को कंपा देने वाली कहानी। दिल्ली की सर्द शामें थीं और कनॉट प्लेस के पास एक छोटे से कैफे में रिया और आर्यन अक्सर मिला करते थे। उनकी मोहब्बत किसी बॉलीवुड फिल्म की कहानी से कम नहीं थी। रिया एक बिंदास सपनों से भरी लड़की थी जिसकी आंखों में पूरी दुनिया को देखने की चाहत थी। आर्यन वहीं शांत और समझदार, रिया के सपनों को पंख देने वाला उसका सबसे बड़ा सहारा था। उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई थी, एक ऐसा प्यार जो उनके लिए सांस लेने जैसा जरूरी हो गया था। उनके दिन हंसी मजाक, लंबी मुलाकातों और एक दूसरे के साथ भविष्य के सपने देखने में बीतते थे। रिया को किताबें पढ़ने का शौक था और आर्यन उसे हर नई किताब खरीद कर देता था। आर्यन को क्रिकेट पसंद था और रिया उसके लिए हर मैच देखती थी, भले ही उसे खेल में कोई खास दिलचस्पी न हो। उनके बीच का रिश्ता इतना गहरा था कि वे एक दूसरे की खामोशी भी पढ़ लेते थे। उनके दोस्तों ने हमेशा उनकी जोड़ी की मिसाल दी थी, अगर प्यार करना है तो रिया और आर्यन जैसा, पर जिंदगी हमेशा वो नहीं होती जो हम सोचते हैं। रिया को विदेश में उच्च शिक्षा का एक सुनहरा अवसर मिला। यह उसके बचपन का सपना था, पर आर्यन को छोड़कर जाने का ख्याल उसे अंदर से तोड़ रहा था। आर्यन भी जानता था कि रिया के सपनों को रोकना ठीक नहीं होगा, पर उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। विदाई का दिन करीब आ रहा था और उनके बीच की खुशियां धीरे धीरे एक उदासी में बदल रही थीं। हर मुलाकात आखिरी लगने लगी थी, हर पल को वे अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहते थे। विदाई की शाम एयरपोर्ट पर सन्नाटा पसरा हुआ था। रिया और आर्यन एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे, उनकी आंखें नम थीं। कोई शब्द नहीं थे कहने को, बस उनकी रूहें एक दूसरे से लिपटकर रो रही थीं। जब घोषणा हुई कि रिया की फ्लाइट जाने वाली है, तो आर्यन ने उसे कसकर गले लगा लिया। रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसने फुसफुसाकर कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ आर्यन, मैं वापस आऊंगी। आर्यन ने सिर्फ अपना सिर हिलाया। वह जानता था कि किसी अपने से बिछड़ने की पीड़ा कितनी गहरी होगी। जब रिया गेट से अंदर चली गई, तो आर्यन वहीं खड़ा रहा। उसकी नजरें उस जगह पर टिकी थीं जहां रिया आखिरी बार दिखी थी। उसका दिल जैसे सीने से निकलकर उसके साथ चला गया हो। एयरपोर्ट की भीड़ में वह अकेला महसूस कर रहा था। उसकी रूह कांप रही थी, जैसे किसी ने उसके अंदर से उसकी सांसें छीन ली हों। वक्त गुजरता गया, रिया और आर्यन फोन और वीडियो कॉल पर जुड़े रहे, पर दूरियां अपना असर दिखाती हैं। कभी कभी रिया व्यस्त होती तो कभी आर्यन। धीरे धीरे उनके बीच की बातचीत कम होने लगी। रिया अपनी नई जिंदगी में ढल रही थी और आर्यन को भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना था, पर उसका दिल हमेशा रिया का इंतजार करता रहा। एक साल बाद रिया ने आर्यन को बताया कि उसे वहीं एक अच्छी नौकरी मिल गई है और शायद उसे वापस आने में और समय लगेगा। आर्यन ने उस दिन पहली बार महसूस किया कि उनकी राहें शायद हमेशा के लिए जुदा हो चुकी हैं। उसका दिल एक बार फिर टूट गया, पर इस बार वह अकेला नहीं था। उसकी रूह कांप उठी थी, उस खालीपन को महसूस करते हुए जिसे केवल बिछोड़ ही दे सकता है। मोहब्बत वाकई कमजोर दिल वालों का काम नहीं है। यह ताकत मांगती है, साथ रहने की और बिछड़ने की भी। और जब यार जुदा होते हैं तो रूहें वाकई कांप उठती हैं, एक ऐसी टीस के साथ जो शायद कभी नहीं जाती।